अब ये क्लैश रिपोर्ट के हवाले से जेडी वेंस हैं, ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं दिस इज नॉट फॉरएवर वॉर, ये हमेशा की वॉर नहीं है। ये इस बारे में कह रहे हैं कि ये कोई अंतहीन युद्ध नहीं है, अगर इसका हिंदी तर्जुमा देखें, और कह रहे हैं कि हम अपना काम निपटाकर घर लौट आएंगे। ट्रंप ने यही वादा किया था और वो इसे पूरा करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम अपना काम निपटाकर लौट आएंगे, या अंतहीन वॉर नहीं है, हम जो है जल्दी ठोक पीट कर ईरान को वापस अपने घर आ जाएंगे। चलिए, ये इनका एक ट्वीट रहा। इन्होंने फिर एक और ट्वीट यहाँ पर करते हैं जेडी वेंस, दूसरा लंबा चौड़ा क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ही है, और जेडी वेंस दूसरे ट्वीट में कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे पास ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 47 वर्षों से चले आ रहे संबंधों को नए सिरे से स्थापित करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने हमें, ये अगली लाइन में, राष्ट्रपति ने हमें यही करने के लिए कहा है और हम इसी दिशा में काम करते रहेंगे, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है। हम जो है आवश्यक है, हम ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जिससे ईरानियों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति मिल जाए। इनकी बात से ये ज़रूर जाहिर होता है जेडी वेंस की कि परमाणु के मामले पर ना अमेरिका और ईरान दोनों के भीतर बातचीत बनने वाली नहीं है, बात में कोई बात होने वाली नहीं है और बनने वाली भी बातचीत नहीं है। जेडी वेंस कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हम परमाणु के ऊपर ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जिससे ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति मिल जाए। फिर ये आगे कहते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। सो एज अ प्रेसिडेंट जस्ट टोल्ड मी, यानी कि इसीलिए जैसा कि राष्ट्रपति ने अभी मुझे बताया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते। किस रास्ते पर? युद्ध के रास्ते पर। लेकिन यदि आवश्यक हुआ तो राष्ट्रपति उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं और सक्षम हैं। यानी दूसरी धमकी किसकी तरफ से आती है? जेडी वेंस की तरफ से, उपराष्ट्रपति की तरफ से भी दूसरी धमकी।